अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम का हम सराव परीक्षा में आज हम जमात 7वीं मज़मून मराठी हिंदी इसका पर्चा हल करने जा रहे हैं। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मराठी का पेपर। पहला प्रश्न है, एका वाक्यात उत्तर लिहा। सवाल है, दिशा आणि धनंजय आनंदात का होते? जवाब, दिशा आणि धनंजय आनंदात होते कारण त्यांची आजी गावाहून येणार होती। सवाल नंबर 2 है, रंगावली कशी सजली आहे? जवाब, रंगावली थेंबांचे ठिपके जोडून सजली आहे। तीसरा सवाल है, सकाळी उठल्यावर मधमाशी काय करते? जवाब यानी उत्तर, सकाळी उठल्यावर मधमाशी मध गोळा करायला जाते। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 का जो बे है उसमें विरुद्धार्थी शब्द आपको लिखना है। पहला है स्वार्थी, उसका लिखेंगे जवाब निस्वार्थी। नंतर का होगा अधि, उसके बाद क आता है वचन ओळखा, आपको यहाँ पे पहचानना है। फड़ ये एक वचन है, उसका अनेक वचन होगा फड़े। डबे ये अनेक वचन है और इसका एक वचन होगा डबा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है, खालील शब्दात काही अंक लपले आहेत ते शोधा व लिहा। विचार, आंसर आएगा 4। सात पुते, इसमें 7 ये अंक छुपा हुआ है। उसमें बे है लिंग ओळखा, ठंडी ये स्त्रीलिंग है, गुण ये पुल्लिंग है। अगला सवाल है, क में पुढील शब्दापासून अर्थपूर्ण शब्द बनवा। देखिए यहाँ पे पहला वर्ड बनेगा सकाळी और दूसरा वर्ड बनेगा ठाऊक। प्रश्न 3 अ, खालील वाक्यात पूर्ण विराम, स्वल्प विराम व प्रश्न चिन्ह घालून वाक्य पुन्हा लिहा। देखो आपको यहाँ पे लगाना है विराम, पूर्ण विराम। आईने आज स्वयंपाक केला, देखिए उसका जवाब आंसर हमने उसमें क्वेश्चन मार्क लगाया। अनवर स्वतःची कामे स्वतः करतो, यहाँ पे हमने उसमें लगाया है अल्प विराम और पूर्ण विराम। गुलाब मोगरा चाफा है, सुवासिक फुले आहेत, इसमें भी हमने लगा के उसको लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसमें ब है, गटात अचूक शब्द लिहा। इन 3 में से आपको सही आंसर लिखना है। ये उत्सव, नक्शीदार और सुविधा, सही अल्फाज को चुनना था। सवाल नंबर 4 है, थोडक्यात उत्तरे लिहा। आजी आपल्या नातवंडासाठी काय काय करत असे? उत्तर, आजी आपल्या नातवंडांसाठी घरी बनवलेला खाऊ व शेतातली फळे घेऊन जायची, तसेच त्यांना आवडणारे पदार्थ स्वतः बनवून आणायची व त्यांचे खूप लाड करायची। दूसरा सवाल है, धाकट्या मुलाला मळ्यातला ऊस आवडला। उत्तर, धाकटा मुलगा रसवंती गृहात काम करीत होता। ऊसाच्या रसाचे पैसे त्याने घेतले तेव्हा त्याला आपल्या मळ्यातला ऊस आठवला। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, मधमाशीला आळस ठाऊक नाही असे का म्हटले आहे? उत्तर, मधमाशी दिवसभर कष्ट करून मध गोळा करते। ती ऊन थंडी यांची पर्वा न करता सतत उद्योग करते, म्हणून त्याला आळस ठाऊक नाही असे म्हटले आहे। बच्चों, यहाँ से हिंदी का पेपर शुरू होता है। इसमें पहला सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, सारा जंगल जिंदा है, तू बादल बरसाकर देख। इसको आपको पूर्ण करना था। दूसरे में आएगा स्पर्धा संपन्न हुई। तीसरे में आएगा सब जीव जगत का रूप लिया। उसमें दूसरा ब है, कौन बताओ। मुंह में अंडा पकड़ने वाला कछुआ। दूसरा है, पेड़ के जामुन खाने के लिए आने वाले गांव के लड़के। तीसरा है, दुर्व्यवहार करने से रोकने वाली कौवे की पत्नी।
प्रश्न दूसरा अ है, किसने किससे कहा है। पहला है, सर टाइप होने में एक नाम छूट गया था। उत्तर, विद्यालय के बाबू ने कहा विद्यालय के प्रधान आचार्य से। घर का खर्च चलाने की चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। उसका व्याकरण के आचार्य कयाट की पत्नी ने आचार्य से कहा। तीसरा है, गुरुदेव ऐसा नहीं हो सकता। उत्तर, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी ने विद्यालय के प्रधान आचार्य से कहा। और आखिरी है चौथा, वाह तुमने तो बता दिया कि परिश्रम ही पूजा है। व्याकरण आचार्य कट्या ने अपनी पत्नी से कहा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों के वचन और लिंग बदलकर वाक्यों में प्रयोग करके लिखो। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो पहला कॉलम है इसमें वचन परिवर्तन करना है और उसके साथ एक वाक्य बनाना है, और जो दूसरा कॉलम है उसमें लिंग परिवर्तन करना है और उससे वाक्य बनाना है। जैसा वस्तु परिवर्तन करेंगे लिंग वस्तुएं और उससे वाक्य बनेगा, हमें कमरे से अनावश्यक वस्तुएं हटा देनी चाहिए। उसके बाद है दीवार, उसका होगा दीवारें, हमें घर से दीवारों पर पोस्टर नहीं लगाना चाहिए। घर की दीवारों पर पोस्टर नहीं लगाना चाहिए। अगला है थैली, उसका परिवर्तन किया हमने वचन, थैलियाँ, पॉलीथीन की थैलियाँ इधर उधर मत फेंको। अब यहाँ पर लिंग परिवर्तन करेंगे, गुड्डा गुड्डियाँ, मेरे गुड्डे का पोशाक सुंदर है। ये पहला हुआ। दूसरा अध्यापक का होगा अध्यापिका, और उसका जब हम जुमलों में इस्तेमाल करते हैं यानी उसका जब वाक्य बनाते हैं तो वाक्य बनता है अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। उसके बाद है अभिनेता, उसका होगा परिवर्तन अभिनेत्री, माधुरी दीक्षित बहुत कुशल अभिनेत्री है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है प्रश्न तीसरा अ, उत्तर लिखिए। पहला है, वार्षिकोत्सव में कौन से कार्यक्रम संपन्न हुए। जवाब, उत्तर, इस अवसर पर अनेक रोचक कार्यक्रम संपन्न हुए। 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इनके द्वारा भारत के सभी प्रदेशों की सांस्कृतिक झांकियां प्रस्तुत की गई। विद्यार्थियों की विविध वेशभूषा ने दर्शकों की वाहवाही लूटी। विभिन्न खेलों की स्पर्धाएं भी संपन्न हुई। अगला सवाल है, मुख्य अतिथि ने बच्चों को वार्षिक उत्सव पर क्या बताया। उत्तर, मुख्य अतिथि ने बच्चों को बताया कि वे अपने माता पिता और गुरुजनों की प्रत्येक बात ध्यान से सुने और उनका पालन करें। विद्यालय में सीखी गई बातें उन्हें हमेशा संबल देती रहेंगी। जो आखिरी सवाल है, निम्नलिखित किसी एक विषय पर 5 पंक्तियां लिखो। यहाँ पे आपको 3 दिए जा रहे हैं उन्वान, वार्षिक उत्सव, मेला और ईद। तो हम इस पे लिख रहे हैं मेले के ऊपर, आप किसी 2 के ऊपर भी लिख सकते हैं। भारत में तकरीबन हर बड़े उत्सव पर मेला लगता है। गांव और शहरों में भी आए दिन मेले लगते रहते हैं। मेला हमेशा एक बड़े मैदान पर आयोजित किए जाते हैं। उत्सव पर ख़ास तौर पर हमारे देश में मेला लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेला देखने के लिए यहाँ सम्मिलित होते हैं। मनुष्य की थकान को मेला चुटकियों में दूर करता है। थोड़े समय के लिए हम अपनी परेशानियों को भूलकर एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। कभी कभी तो हम अपने बचपन के दिनों को भी मेले द्वारा याद कर लेते हैं। मेले का हमारे देश में विशेष महत्व है। मेले में सैकड़ों दुकानें होती हैं जो विभिन्न उत्पादकों को बेचती हैं। जो लोग मेला देखने के लिए एकत्रित होते हैं वह अपने मनपसंद चीज़ों को खरीद सकते हैं। गांव के मेले में आमतौर पर खिलौने, फेरी वालों की दुकानें, बच्चों के लिए खेल और मिठाइयाँ बेचने वाले जैसी चीज़ें आयोजित किए जाते हैं। इसलिए मेला
मुझे बहुत पसंद है। तो बच्चों, ये जो पेपर हमने आज मराठी और हिंदी का किया ये यहाँ पर ख़त्म होता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। कीप वॉचिंग।